पता है, कुछ कहानियां ना सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। और ये एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी रात की कहानी जो एक 13 साल के लड़के की हिम्मत की परीक्षा लेने वाली थी। चलिए उस अंधेरे रास्ते पर चलते हैं और जानते हैं उस लड़के की कहानी जो झुका नहीं। गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो अक्सर ये चेतावनी दिया करते थे। एक ऐसी बात जिसे ज्यादातर लोग बस एक पुरानी कहानी या कह लें कि वहम मानकर हवा में उड़ा देते थे। लेकिन हर वहम के पीछे कभी कभी एक बहुत डरावना सच छिपा होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से बेहद शांत गांव से। एक ऐसी जगह जहां दिन के उजाले में तो पक्षियों का शोर और लोगों की बातें गूंजती थीं, पर जैसे ही सूरज ढलता था वहां एक ऐसी खामोशी छा जाती थी जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दे। गांव का नाम था बाचेखिंद। अब सोचिए, चारों ओर फैले खेत और पेड़ इतने घने कि दिन में भी जमीन पर सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। और यहाँ की रातें रातें इतनी खामोश होती थी कि लगता था जैसे सन्नाटा कानों में सुइयों की तरह छुभ रहा हो। वहाँ के लोग कहते थे कि रात में यहाँ की हवा भारी हो जाती है। हवा में कुछ होता है जो दिखता तो नहीं, पर हर पल महसूस होता है। और इसी डरावने माहौल के बीच रहता था वॉस्को थूमे। उम्र सिर्फ 13 साल, लेकिन हिम्मत और जिम्मेदारी में वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो अपने किसान माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनका एकमात्र सहारा भी। तो उस दिन सुबह होने से भी पहले अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाने के लिए वोस्को तेमे ने घर से निकलने का फैसला किया। और उसने रास्ता भी कौन सा चुना? वही जिस पर जाने से हर कोई उसे रोकता था। वो अकेला सुनसान रास्ता। सुबह का एकदम तड़के का वक्त था। चारों तरफ घना अंधेरा और हवा में एक अजीब सी ठंडक। वोस्को तेमे चुपचाप घर से निकला। उसने गांव की सोई हुई गलियों को पार किया और इस कच्चे सुनसान रास्ते पर अपने कदम बढ़ा दिए। मुश्किल से आधा किलोमीटर ही चला होगा जब उस जानलेवा सन्नाटे को एक अनजानी आहट ने तोड़ा। ठीक अपने पीछे किसी के चलने की आवाज, धप धप धप। और इस आवाज में ना एक अजीब बात थी, वो बिल्कुल उसके कदमों की ताल से ताल मिला रही थी। जब वो तेज चलता तो आवाज भी तेज हो जाती, जब वो धीरे होता तो आवाज भी धीमी पड़ जाती। जैसे जैसे कोई उसकी परछाई बन के चल रहा हो। ये किसकी आवाज थी? वॉस्को थेमे के कदम वहीं के वहीं जम गए, और जैसे वो रुका वो आवाज भी अचानक बंद हो गई। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और तेजी से पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयों से घिरा वो सुनसान रास्ता था और एक अजीब भारी खामोशी जो अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने मन को समझाया कि बस उसका वहम है और वो दोबारा आगे चलने लगा। लेकिन आवाज फिर लौटी, इस बार और भी ज्यादा करीब। इस बार वॉस्को तेमे डरा नहीं, उसने तुरंत पलट कर देखा। फिर से वहां कोई नहीं था, लेकिन इस बार उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके दिल की धड़कन को मानो एक पल के लिए रोक ही दिया। उसके सारे वहम एक भयानक यकीन में बदल गए। सोचिए, हवा का एक झोंका तक नहीं चल रहा, एक पत्ता तक अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। लेकिन ठीक उसके सामने इमली के पेड़ की एक मोटी डाल अपने आप बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। ये नॉर्मल नहीं था, ये डरावना था। और फिर कांपते हुए उसकी नजर उस पेड़ के नीचे जमीन पर पड़ी। रात की ओस से गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान इंसानों के नहीं थे। वो निशान उल्टे थे। जहां एड़ी होनी चाहिए थी वहां पंजे थे, और जहां पंजे होने चाहिए थे वहां एड़ी। उसकी सांस हलक में ही अटक गई। और तभी गांव के बुजुर्गों की कही वो बात उसके कानों में बिजली की तरह कौंधी, उल्टे पैर वाली। वो समझ गया, वो इस रास्ते पर अकेला नहीं है, कोई है उसके साथ, कोई ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं पर है, और वो उसे देख रही है। अब डर उसकी रगों में खून की तरह दौड़ रहा था, पर वो भागा नहीं। उसे अपने दादाजी की सिखाई एक बात याद आई। उसने कांपते होठों से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसके मुंह से पहले शब्द निकले ना, उसे लगा जैसे हवा का भारीपन कुछ कम हो गया है। लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की थी। वो पाठ करते हुए बस एक पल के लिए सांस लेने को रुका ही था, और उसी एक पल में धड़ाम, किसी ने उसकी कमर पर पूरी ताकत से
एक जोरदार लात मारी। वो हवा में उछला और मुंह के बल कीचड़ में जा गिरा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जून की उस गर्मी में अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। और फिर वो उसके ठीक सामने थी। उसके पैर उल्टे थे, बिखरे हुए लंबे बाल जमीन पर फैल रहे थे, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस 2 सफेद गड्ढे जो सीधे उसकी रूह में झांक रहे थे। उसके होंठ नहीं हिले, लेकिन एक ठंडी भयानक आवाज सीधे वॉस्को के दिमाग के अंदर गूंजी, आजा मेरे साथ, मेरी दुनिया में। वहां से कोई वापस नहीं आता, तू भी नहीं आएगा। उस खौफनाक मंजर को देखकर किसी की भी रूह कांप जाती, लेकिन वॉस्को में उसने हार नहीं मानी। उसने कीचड़ में बैठे बैठे ही अपनी आंखें उठाईं और सीधे उस चीज की सफेद आंखों में देखकर पहले से भी ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। एक अनदेखे युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे ही हनुमान चालीसा के शब्द हवा में गूंजे, उस चीज ने एक ऐसी भयानक अमानवीय चीख मारी कि पत्थर भी कांप जाए। जब चालीसा खत्म हुई तो वोस्कोतमे के मुंह से खुद ब खुद कुछ ऐसे शक्तिशाली मंत्र निकलने लगे जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सुने तक नहीं थे। हर मंत्र के साथ वो और बेचैन हो रही थी। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहराने लगे, लेकिन लड़का अपनी जगह पे डटा रहा। और ये कोई 2-4 मिनट की लड़ाई नहीं थी। ये जंग आस्था और अंधेरे के बीच पूरे 1 घंटे तक चली। एक 13 साल का जख्मी लड़का एक अलौकिक शक्ति के सामने सिर्फ अपनी हिम्मत और विश्वास के दम पर लड़ता रहा। और फिर आखिर में एक आखिरी मंत्र के साथ वॉस्को ने अपना हाथ उस इमली के पेड़ की तरफ किया। एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और वो भयानक चीज धुएं की तरह उसी पेड़ के तने में समा गई। और फिर सब शांत, हवा फिर से गर्म हो गई, सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं, शांत था। लड़ाई खत्म हो गई थी। वॉस्को में जीत गया था। वो कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। शरीर थक कर चूर था, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक अभी सीखना था। तभी उसके सामने एक नरम रोशनी उभरी और उसमें से उसके दादाजी की आत्मा प्रकट हुई, जिनका सालों पहले देहांत हो चुका था। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, बेटा, मैं शुरू से तुम्हारे साथ था। वो अनजान मंत्र मैं ही तुम्हारे अंदर से बोल रहा था। उन्होंने उसे समझाया, बहादुरी डर का न होना नहीं है। बहादुरी तो डर के बावजूद सही के लिए डटे रहने का नाम है। और याद रखना, कुछ रास्ते इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें कभी अकेले तय नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद वॉस्को में फिर कभी उस रास्ते पर अकेला नहीं गया। लेकिन गांव वाले वो आज भी कहते हैं कि अमावस की रात में उस इमली के पेड़ के पास से कुछ दबी दबी सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर आने के लिए छटपटा रहा हो, जैसे कोई छूटना चाहता हो पर छूट नहीं पाता।